अब हम देखेंगे कि कुछ जो शब्द ऐसे भी होते हैं जो थोड़े एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जिनका साउंड बहुत ही डिफरेंट होता है। आइए हम जाने कि इनका साउंड कैसे निकलता है। जैसे कि हमने देखा है कि हम जो हिंदी में पढ़ते हैं री से ऋषि, वही वाला री से ऋषि है। तो ये री आर आई तो हमें पता ही है कि ऋषि है, तो आर आई ऋषि। लेकिन कभी कभी इसको एच आर आई से भी लिखा जाता है। यहाँ पर जो है एच साइलेंट होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि नाम देखते हैं, हम ऋतिक लिखते हैं तो एच आर आई टी आई के, ऋतिक। इसमें एच बहुत ही साइलेंट है, एच का साउंड नहीं आ रहा, बट लिखते हैं जब वो एच आर आई भी लिखा जाता है, ऋतिक। हम अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं तो ये है ड से ढक्कन जो होता है उसके नीचे जब बिंदी लगती है तो ड का साउंड आता है। तो ये डी और एच से डिनोट होता है, पर कभी कभी कहीं ना कहीं इसको आर और एच से भी लिखा जाता है। हम देखेंगे जब हम बोलते हैं जैसे हिंदी में पढ़, तो हम प ढ बोलते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं प और फिर डी एच बना देंगे तो ढ, प ढ। पर जब हम बोलते हैं किसी शहर का नाम लेते हैं जैसे रामगढ़, रामगढ़ में भी ये वाला ड आता है, पर उसकी स्पेलिंग लिखी जाती है फिर राम, ग के लिए जी ए ग, और फिर उसमें ड के लिए आर और एच लिखा जाता है। वहां पर हम डी एच का यूज नहीं करते हैं। तो ये कभी डी एच और कभी कभी आर एच दोनों यूज होते हैं। ड के नीचे जब बिंदी लगती तो ड का साउंड आता है। ये कभी डी तो कभी कभी किसी केस में आर का भी यूज होता है। श्र 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 में दो अलग अलग साउंड आ रहे हैं, श का और र का। तो ये श तो एस एच से बन गया श, और जब हम आर बनाए र आर लगा देंगे उसके लिए तो बन जाएगा श्र, श और र को मिला के श्र। ज, जब ज के नीचे बिंदी लग जाती है तो ये ज का साउंड निकालता है, ज के लिए हम लगा देते हैं जेड। ज के नीचे जब बिंदी लगती है तो उसका साउंड आता है ज का, और उस ज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं जेड का। अब जब आप पे चंद्र बिंदु बना दिया हमने, आ के ऊपर जब चंद्र बिंदु बनाया है तो आ का साउंड आ रहा है, आ का साउंड। जैसे कि ये आ है तो डबल ए लग गया आ, और चंद्र बिंदु का साउंड आता है न, आंग का, तो फिर उसके लिए हमने इसके पीछे न भी लगाया है, आ। अब लास्ट में ये देखेंगे कि ओ का साउंड है, इसमें चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ हम बिंदु नहीं है, सिर्फ चांद बनाया गया, तो ओ का साउंड होता है ये ओ। इसमें ओ का यूज होता है, ओ का यूज होएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे जो स्वर के साउंड थे जैसे अ आ ई, इनको जब हम व्यंजन के साथ में यूज करते हैं तो इनमें मात्राएं जुड़ने के बाद इंग्लिश में इनको कैसे बोला जाएगा वो मैं अब आपको बताती हूँ। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने देखा था कि कैसे स्वर और व्यंजन को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अभी उन्हीं स्वर को यूज करके हम देखते हैं कि कैसे हम स्वर के जो सारी मात्राएं हैं उनको जब व्यंजन के अंदर यूज करते हैं, व्यंजन के लेटर्स में जब यूज करते हैं तो उनका साउंड कैसा आएगा और उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। इसे हम बोलते हैं बारह खड़ी। इसको बारह खड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग साउंड्स आते हैं और वो अलग अलग साउंड्स को जब मर्ज किया जाता है तो 12 तरह के साउंड आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बारह खड़ी। अब हमने देखा कि हम एग्जाम्पल के लिए क से शुरू कर रहे हैं और ये इसी तरीके से सब व्यंजन पर मात्राएं यूज की जाती है। क, अब जैसे मैंने बताया था कि क को हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, क से, के से बोलते हैं, क को हम के से बोलते हैं। और जब इस पे अ है तो अ की कोई मात्रा नहीं होती तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है। अब जब आ बोला जाता है तो आ में क्या होता है, हमने
दो ए लगाए थे, तो क के साथ जब दो ए लगते हैं तो का बन जाता है। वैसे ही छोटी ई के लिए हमने आय का यूज किया था, तो के साथ आय लगाने से बन गया छोटी वाली की। छोटी वाली की के लिए आय लगाया है, और जब बड़ी की लगाते हैं, बड़ी की बनाना है, तो हम उसमें दो ई का यूज करेंगे, क्योंकि ये लंबा साउंड है कि ऐसे बोलेंगे तो इसमें दो ई को यूज करने से साउंड थोड़ा लंबा आता है, इसकी आवाज थोड़ी लंबी आती है। छोटे वाले ऊ को लगाने के लिए हमने यू का यूज किया था, तो इसीलिए जब हम के साथ में छोटा वाला यू लगाएंगे तो छोटे ऊ का कू बनेगा, कू। अब बड़ा कू बनाने के लिए हम दो ओ का यूज करेंगे। डबल ओ जब के साथ लगाए जाते हैं तो बड़े ऊ का साउंड आता है कू, थोड़ा लंबा वाला साउंड, कू। के लिए हमने ई का यूज किया है। जब क पे ए की मात्रा आती है तो के साथ ई लगता है, तो ये साउंड आता है के। कै। अब ये है कै। जब हम ऐसे बड़े वाले ए का साउंड देखते हैं के, तो उसकी मात्रा ऐसी होती है के। तो क पे के साथ में ए और आय लगा देंगे, ए और आय लगाने से बन जाएगा कै। जब जैसे हम जो होता है के कई दिखते हैं, उसमें कई में यही वाला के ए आय का यूज होता है। को में के साथ ओ, हमने देखा था कि जब हम ओ होता है उसके साथ में इंग्लिश वाले ओ का ही साउंड आता है, तो के साथ में ओ लगाने से को, कौ। अब बनाना है कौ बनाने के लिए के साथ ए और यू जैसे ही लगेगा तो वो साउंड आएगा कौ, ओ का साउंड आ जाएगा। अब ये वाली बिंदी लगाएंगे जब हम देखते हैं कि हिंदी में हम कोई भी शब्द बोले जिसमें ऊपर बिंदी का साउंड आता है, तो उसमें ए एन लगता है, ए और एन। अब जबकि ये क है तो ये बन जाएगा के ए एन, कन। इसको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसका साउंड कैसे आएगा, कन, के ए एन से बनेगा कन, कह। अब ये दो बिंदी जब पीछे लग जाती है तो कह अह का साउंड आता है, ए एच अह, तो के साथ में ये बन जाएगा के ए एच से बन जाएगा कह। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि कैसे हम 12 खड़ी में इन सभी 12 मात्राओं को यूज करते हैं, वैसे ही हम देख सकते हैं कि अगर हमें ख के साथ बनाना है तो ख में हम जैसे ख का साउंड क्या होता है, के का और एच का, तो अगर ख के साउंड में लगाना है तो यहाँ पे जब हम खा बनाएंगे तो के एच के साथ डबल ए लग जाएगा, तो वो बन जाएगा खा, तो वो बन जाएगा खा। यूं ही हम प, फ, र, ल सब साउंड का, सब शब्दों का इन्हीं तरीके से मात्राओं की में लगाकर जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है कि हम उसको कैसे बहुत आराम से इसको हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ शब्द जो है हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताती हूँ। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे हम बहुत ही इजी तरीके से कुछ इंग्लिश के शब्दों को, कैसे हिंदी के कुछ शब्दों को इंग्लिश में बोल सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है राधिका, राधिका। अब आपको ये पता चलेगा कि जब सबसे पहले र लिखा गया है तो उसका मतलब इंग्लिश में लिखा जाएगा आर, और जैसे कि यहाँ पे आ की मात्रा लगी, अब र पे आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा उसके साथ, ए, रा। अब इससे हमारा बन गया रा, क्योंकि मैंने बोला था कहीं पे डबल ए लगता है तो कहीं पे सिंगल ए भी लगता है, और मोस्टली जब हम किसी के नाम की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर सिंगल ए का ही यूज किया जाता है, तो ये बन गया रा से आरे रा। अब है ध के लिए हमने देखा था डी और एच का यूज होता है, डी और एच का यूज करेंगे। और जैसे कि छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, आय, तो ये बन गया धी, रा धी। और फिर पीछे है
का, वही जैसे आगे रा था तो हमने ए लगाया था, वैसे ही का के लिए के और ए लगाएंगे तो ये बन जाएगा राधिका। राधिका था ना, बहुत ही इजी कन्वर्ट करना। अब हम चलते हैं नए शब्द की तरफ। अब ये लिखा हुआ है चाणक्य। अब यहाँ पर आधा क है। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट बताना चाहती हूँ इसमें, कि जब हम हिंदी में कुछ भी शब्द लिखते हैं जैसे कि क या ख, तो जब इसको हम एकदम ही शुद्ध हिंदी में देखते हैं तो ये कभी भी पूरा लेटर नहीं होता, ये पूरा अक्षर नहीं होता। इनके नीचे ये लगने से ये बन जाता है आधा। ये क अब आधा है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये पूरा बनेगा, लेकिन इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे इसका तो वो हो जाएगा क प्लस अ। अब जब ये ऐसे लिखा जाता है जब ये पूरा अक्षर बनता है, वरना ये हमेशा सिंगल जब लिखा जाता है तो इसको हम आधा ही बोलते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर चाणक्य है तो चा के लिए हमने CH लगाया, च, और आ लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ए लगाए हैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए, वरना हम यहाँ पर सिंगल ए का भी यूज कर सकते हैं। CH डबल ए से बन गया चा। ण के लिए हमने क्या यूज किया था, N, वही हम यहाँ लगाएंगे N, क्योंकि ये पूरा है। न के साथ में मैंने अभी बताया संधि विच्छेद करके कि ए लगता है, तो इसलिए हमने एन के बाद ए लगाया। ये इसका मतलब ना नहीं न ही होता है। अब है क जैसे कि आधा है तो इसे सिर्फ के लगाया, उसके बाद में ए नहीं लगाया गया है। और य के लिए वाई और ए का यूज किया जाएगा। अब जब नाम में हम पीछे हमारा सिंगल य है तो हम ए लगाते हैं, लेकिन जब और शब्दों को हम लिखते हैं उसमें हम जब पीछे कोई भी अक्षर नहीं है तो उसके बाद में ए नहीं लगाएंगे। ऐश्वर्य, अब एक तो अपने आप में ही एक स्वर है तो इसका साउंड ए और आई ही होता है। इंग्लिश में इसको ए और आई लिखते हैं तो हमने लिख दिया ए आई। फिर श के लिए हमने लिख दिया एस और एच, श ए श। अब ये है व, ये है व, तो व के लिए कभी वी और कभी डब्ल्यू का यूज होता है तो ये लिख दिया व। और जैसे कि इसके पीछे फिर से कुछ है, शब्द है, पीछे कुछ अक्षर है, तो इसलिए हमने व के साथ में अ लगाया इसको, पर इसको वा नहीं बोलेंगे, इसको व ही बोलेंगे। और फिर ये जो ऊपर जो मात्रा लग रही है इसका साउंड होता है र का, तो हमने लगाया र। और फिर य के लिए हमने लगा दिया वाई और ए, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य य बोला जाएगा, या नहीं बोला जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम हिंदी के किसी शब्द को कैसे लिखते हैं। जैसे कि यह है बुखार, किसी को अगर बुखार होता है तो ब के लिए हमने बी लिख दिया, और ऊ की मात्रा के लिए हमने यहाँ पे लिखा है यू, ऊ की मात्रा का यू। अब ख है, ख कैसे लिखा जाता है, के और एच से बनता है ख, और आ की मात्रा होने की वजह से हमने यहाँ पे लगा दिया ए, बू खा, और फिर र के लिए आर, तो ये बन गया बुखार। अब हम देखेंगे कि कोई पूरा सेंटेंस बनाना है तो उसको हम हिंदी को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे कि मुझे कुछ काम है, अब मुझे बनाने के लिए हमने म के लिए एम लिख दिया। अब वही ऊ की मात्रा जैसे हमने यहाँ पे लगाया था यू छोटी के लिए, तो यहाँ पे भी यू लगा, मु। फिर झ कैसे बनाते हैं, जे और एच से मिलकर बन गया झ, और ए की मात्रा के लिए ई, मुझे, मुझे। अब क पे ऊ की मात्रा, तो क बनाने के लिए के, और फिर वही ऊ की मात्रा के लिए यू, और छ बनता है सी एच से। वैसे हमने बोला था कि सी डबल एच से बनता है छ, पर जब हम हिंदी में बहुत ही इजी तरीके से लैंग्वेज बोलते हैं तो हम कई बार इसको हटा देते हैं, तो ये सिर्फ सी एच से भी बना देते हैं। काम, अब क के लिए फिर से के और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे हम 2 ए भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर एक ए लिख दे तो भी ये गलत नहीं होगा। का और फिर म, काम। अब है के लिए वापस ह का साउंड एच से होता है, और ए की मात्रा, हे की मात्रा के लिए ए और आई का यूज करेंगे,
तो ये बन गया मुझे कुछ काम है। अब शायद आपको आज के लेसन के बाद लग रहा होगा कि हम हिंदी को बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं, और सच मानिए अगर आप इसको रेगुलरली सीखेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत ही और सरल और बहुत ही मज़ेदार टिप्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।